बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़, उसके पूरे जिस्म में दर्दें थी। उसने बताया कि मैंने कई जगह से मेडिसिन ली है और पता नहीं वो पेन किलर और स्टीरॉयड खाने की वजह से उसके पाँव पे सूजन आ चुकी थी। ये सबसे बड़ी अलामत होती है कि अगर कोई पेन किलर या स्टीरॉयड दे रहा हो तो उसके पाँव के ऊपर सूजन आ जाती है। जिस्म में दर्दें आने की दो तीन वजूहात ही होती हैं। वो आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ज़्यादातर अक्सर लोगों के जिस्म में जो दर्दें हो रही हैं वो खून के गाढ़ेपन से हो रही है। खून का गाढ़ापन कैसे पता चलेगा? खाली पेट जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने से उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो ये जब बढ़ जाता है तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो हमारे खून के जिस्म के अंदर सबसे बारीक रगें होती हैं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं और वो शहरिया, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड उसमें ठीक से नहीं होता, तो उसकी वजह से सुनपन हो जाता है, जिस्म में दर्दें होती हैं। उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उस जिस्म को अगर दबाया जाए और दबाने से सुकून मिले तो इसका मतलब है कि वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का फ़्लो है वो बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से दर्दें ख़त्म हो रही हैं। तो ये अक्सर लोगों में दर्दें पाई जाती हैं। इन ऐसे मरीज़ों की पिंडलियों के अंदर दर्दें होती हैं, एड़ी की बैक साइड पे जो दर्द, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सुबह पहला कदम नीचे रखने से दर्द होती है। और दूसरा दर्द होता है जो गैसेज़ के दबाव की वजह, जिनकी गैसेज़ रुकती हैं वो जैसे दबाव बनता है उसकी वजह से, और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हो, अगर वो कोई गोश्त, अंडा या कलेजी, भुने हुए चने, इस तरह की चीज़ें जिनमें यूरिक एसिड पहले ही ज़्यादा होता है, तो वो जब ये खाएं तो उनके जिस्म में भी जोड़ों में ख़ासकर दर्दें होती हैं। और आखिरी जो रीज़न बताने जा रहा हूँ, अक्सर लोगों को बुखार होता है, जिसको बारी का बुखार चल होता है, कभी सुबह हो जाता है, कभी शाम हो जाता है, किसी टाइम उतर जाता है, तो उसकी वजह से भी जिस्म में दर्दें होती हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना डायग्नोस करवाएं। और ये जो मरीज़ था इसका कोलेस्ट्रॉल, खून का गाढ़ापन था, इसकी वजह से जिस्म में दर्दें थी। और फिर मैंने जो इनको मेडिसिन खिलाई है, जो हमारी नज़रिया मुफ़रदा की है, उसमें ऐसे अज्जा हैं कि जो खून को पतला करते हैं और जिस्म से उसका बज़रिया पखाना अखराज करते हैं। एलोपैथी के अंदर फेलियर क्यों हो जाता है कि मुख्तलिफ लोग लिपिगेट, एस्कॉर्ड या इस तरह की मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, उसके खाने के बावजूद खून जो है वो पतला नहीं होता, या वक्ती होता भी है तो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर रहता है। लेकिन असूल इलाज यही है कि जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे यूरिक एसिड है, चाहे कुछ भी है, जो चीज़ जिस्म में बढ़ गई है, जब तक उसका बॉडी से, जिस्म से अखराज नहीं करवाएंगे उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। तो उसके लिए बेहतरीन क्या है कि ऐसी जो है इलाज किया जाए कि जो बज़रिया, अगर पखाने के रास्ते वो फुजला खारिज होना है, पखाने के रास्ते खारिज करवाया जाए। अगर पेशाब का फुजला है तो पेशाब के रास्ते खारिज करवाया जाए। अगर पसीने के ज़रिए तो पसीने के ज़रिए। तो उनको मैंने, जो हमारी नज़रिया मुफ़रदा की गुद्दी साहबी मलयन है, ये जो है बेहतरीन अखराज करवाती है पखाने के ज़रिए, ये मैंने उनको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने के लिए दिया। और साथ में उन्हें परहेज़ बताया कि ये चीज़ें आपने, दूध और दूध की बनी चीज़ें जिनमें कोलेस्ट्रॉल पहले ही ज़्यादा होता है, वो परहेज़ करने के लिए कहा गया। तो ये तकरीबन उनको 3 हफ़्ते मेडिसिन खिलाई। अल्लाह के लुत्फ़ व करम से उनके जो जिस्म की दर्दें थी वो जाती रहीं। तो इस तरह के जो है वो कामयाब इलाज इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। दुआओं की अपील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।